हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल्यन क्लासेस। हम लोगों ने देखो अकाउंट्स में चेंज इन पीएसआर स्टार्ट किया हुआ था। चेंज इन पीएसआर में अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम लोग देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, किस केस में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आएंगे तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और देखो अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, दैट इज AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्या कहता है ये? इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26। देखो ये कहता है कि जो गुडविल है, गुडविल को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब आपने इसके लिए जो कंसीडरेशन दिया है वो मॉनेटरी कंसीडरेशन दिया हो या नॉन मॉनेटरी दिया हो। मीन जब भी आपने कंसीडरेशन दिया होगा गुडविल के बदले, मतलब परचेज्ड गुडविल की बात हो रही है, चाहे वो कंसीडरेशन मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, दोनों ही केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। बट अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो आपको उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्या कहता है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज गुडविल should be recorded in the books only when the consideration in money or money's worth has been paid for it. Thus, in case of admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, or change in PSR, goodwill is not raised in the books of the firm. इन सभी केसेस में आपको क्या करना है, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज नहीं करना है, क्योंकि आपने उसके लिए कोई भी कंसीडरेशन नहीं दिया, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, राइट। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देना है। बट हाँ, अगर आपने गुडविल अकाउंट रेज किया तो उसको साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ भी आपको करना पड़ेगा। तो इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन होगी, या तो आप डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो उसको, और या फिर आप क्या करो, पहले गुडविल अकाउंट रेज कर दो और फिर इमीडिएटली उसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा एक तरह से, राइट। और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल निकालना कैसे, देखो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो आपको क्या देखना है, पीएसआर में जब भी चेंज होगा तो देखो कोई पार्टनर्स गेन करेंगे तो कोई सेक्रीफाइस करेंगे, और गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग ही होगा हमेशा। भाई जितना लोग सेक्रीफाइस करेंगे, जितना पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, दूसरा पार्टनर उतना ही तो गेन करेगा, उससे ज़्यादा या कम तो गेन करेगा नहीं। तो जितना मैं सेक्रीफाइस करूंगा तभी तो आप उतना गेन करोगे, या आपने जितना गेन किया इसका मतलब मैंने उतना सेक्रीफाइस किया होगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल कैसे निकालना है, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड, कि आपने कितना प्रॉफिट शेयर गेन किया है टोटल मिला के। अगर एक पार्टनर है तो उसी का ले लोगे गेनिंग शेयर, अगर दो पार्टनर ने गेन किया तो उन दोनों का क्लब कर लो, टोटल देख लो कि उन दोनों ने कितना गेन किया है, ठीक है। और टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ गुडविल के बेस पे जितना शेयर इन दोनों ने गेन किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, धर्म एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 3:2 है। और इन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि ये इक्वली शेयर करेंगे अब से। तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, ना तो एडमिशन का केस है, ना रिटायरमेंट का, ना डेथ का। 10, धर्म विल लूज वाइल करण विल गेन, कितना कितना कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना कितना गेन या सेक्रीफाइस है, ये लो जी। तो पुराना शेयर था भाई इनका 3:2, और पार्टनर कौन कौन थे, धर्म एंड करम, ये लो जी। तो धर्म ओल्ड शेयर है ना, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर कैसे निकालते थे आप, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैसे कैसे निकालते थे, धर्म का कितना है ओल्ड शेयर, 3/5, करम का कितना है ओल्ड शेयर, 2/5, माइनस नया शेयर कितना है इनका, इक्वल, तो 1/2, 1/2। सोल्व कर लो जी इसको, कितना कितना आता है देखो, एलसीएम ले लिया हमने 10, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। ये तो प्लस का आया, प्लस का आया तो इट मीन सेक्रीफाइसिंग है ना। और इसका भी एलसीएम 10 आएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, तो ये माइनस का 1/10 आ रहा है, तो माइनस का आता है तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है।
तो इट मीन्स कर्म तो गेन कर रहा है ना, और धर्म सेक्रीफाइस कर रहा है। कर्म गेन कर रहा है और धर्म सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करूं? तो पहले तो पूरी फॉर्म की गुडविल देख लो, बताया क्या क्वेश्चन में, लिखा भी है देखो, देयरफॉर कर्म विल कंपनसेट धर्म फॉर हिज गेन शेयर दैट इज 1/10 शेयर इफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड एट 50,000। अगर गुडविल की वैल्यू 50,000 है तो गेन किसने किया था भाई? कर्म ने। कितना? 1/10। तो 50,000 का 1/10 निकाले तो कितना आता है? 5,000 रुपये। तो 5,000 प्रॉफिट शेयर गेन किया किसने? कर्म ने। अब क्या होगा देखो, कर्म 5,000 रुपये किसको देगा? धर्म को देगा। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करना चाहिए हमें। ये रहा देखो, मैंने लिखा भी है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? 5,000 रुपये से। क्लियर होगी बात ये? ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये तो मैंने किस केस में डिस्कस किया? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लैक्चुएटिंग वाला है और गुडविल को आपने डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया, मतलब गुडविल अकाउंट को रेज एंड राइट ऑफ नहीं किया। ठीक, तो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज होता है। देखो इसके डिफरेंट सिचुएशंस में सबसे पहले तो हमने ए सिचुएशन बनाया व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि डायरेक्टली अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हो तो क्या करना है। अब उसमें भी देखो दो सिचुएशन है, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको पता ही है, फिर तो आप करंट अकाउंट यूज करते हो, राइट। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या कर देना है, फिर तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। फिर क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के बदले करंट अकाउंट आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, आप डायरेक्टली इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट ना करके क्या कर रहे हैं, पहले गुडविल अकाउंट को रेज कर रहे हैं और फिर राइट ऑफ करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन इसमें भी दो ट्रीटमेंट कर दिए। देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या करेंगे, है ना, और फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या करेंगे। अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें देखो, तो क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या करो, जो गुडविल आपकी है ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स में ना, ओल्ड पार्टनर्स में, और वो भी ओल्ड रेशो में, ये याद रखना। बीइंग गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो गुडविल को, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अब गुडविल का अकाउंट तो आपने रेज कर दिया, अब इसको क्लोज भी करना है, राइट ऑफ भी करना है, तो अब इसकी एंट्री रिवर्स कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस बार कौन से पार्टनर्स हैं ये, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और ऊपर कौन से वाले पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, ये याद रखना। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब क्या करोगे आप, ये गुडविल के जो अमाउंट है नए पार्टनर्स में नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना। तो पहले तो गुडविल अकाउंट रेज करो पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में, उसके बाद क्या करो, इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो नए पार्टनर्स में नई रेशो में। ठीक है, और एक चीज और देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम लोगों ने यहाँ कैपिटल वर्ड यूज किया, और काश अगर ये फिक्स्ड कैपिटल होता तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल के केस में भैया कैपिटल के बदले करंट अकाउंट यूज कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, इस फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने क्या किया, ये प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना डिसाइड किया। फर्म की गुडविल कितनी है भाई, 50,000, और दोनों ट्रीटमेंट पूछा है। देखो व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। ठीक है, या तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया, या फिर पहले गुडविल अकाउंट रेज किया फिर क्लोज किया। तो जब डायरेक्टली अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे,
और देखो पहली चीज़ क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इस बार कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो तो बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्या माना जाता है, फ्लैक्चुएटिंग, फिक्स्ड नहीं माना जाता। तो उसके में तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी भाई। हमें क्या करना है, देखो ए और बी थे, पहले इनकी रेशो थी 3:2 और बाद में इक्वली है ना, ये लो। तो जी लो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी, 3:2 मतलब 3/5, 2/5 माइनस कर दो। न्यू शेयर इक्वली है ना 1/2, 1/2। लो जी एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। अगेन एलसीएम 10 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 5 इज इक्वल टू माइनस का 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी तो कर रहा है गेन और ए कर रहा है सेक्रीफाइस, है ना। बी कर रहा है गेन। अब एक बात सोचो, गुडविल थी कितनी पूरी फर्म की, पूरी फर्म की गुडविल थी जी 50,000 रुपये। तो पूरी फर्म की जो गुडविल है, टोटल गुडविल, वो है भाई 50,000। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, गेनिंग शेयर के प्रोपोर्शनेट निकाल लेते थे। गुडविल फॉर शेयर गेन्ड, है ना, जितना भी शेयर आपने गेन किया। तो 50,000 रुपये का क्या करूं मैं, 1/10 कैलकुलेट कर लो, कितना आता है, 5,000 रुपये। तब देखो बी गेन कर रहा है, तो जो गेन करता है ना वो गुडविल के पैसे देता है, किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक तरह से गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख देता हूँ ये दोनों, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कर दूँ, 5,000 रुपये। अब देखो यहाँ गेन कौन कर रहा था, बी ना, तो गेनिंग पार्टनर्स के बदले क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए ना, तो एज कैपिटल अकाउंट। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बस ये करना है। कैपिटल अकाउंट से अगर एडजस्ट करोगे तो ये लो जी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 से हो जाएगा, दैट्स इट। यही मैंने किया। ठीक है यहाँ तक बात, ये तो हमने कर दिया कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट। अब अगर गुडविल अकाउंट रेज करके क्लोज करें तो, गुडविल अकाउंट ओपन करें तो क्या करते थे उस केस में, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले तो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 से, ओल्ड पार्टनर्स रेशो क्या थी इनकी, 3:2, तो 2A 2B 30,000 एंड 20,000। अब उसके बाद क्या करते थे, गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो नए पार्टनर्स में, नई रेशो में। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, ए और बी को डेबिट करेंगे, किस रेशो में, इक्वली 1:1। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या किया, गुडविल अकाउंट रेज भी कर दिया और उसके बाद राइट ऑफ भी कर दिया। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पीएसआर भी चेंज कर रहे हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ। कहते हैं 3 पार्टनर है, देखो कुमार, गुप्ता एंड कविता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो ओल्ड रेशियो तो इक्वल हो गया, 1:1:1। The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice, and its godowns were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. तीनों गोडाउन अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग जगह संभालते हैं ये लोग। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता, कहता है गुप्ता वाला जो वो है ना आपका ब्रांच कहना चाहिए, या गोडाउन, वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया। अब ये जो गुप्ता क्या कह रहा है, सर मेरा प्रॉफिट शेयर भी बढ़ाओ, जब मेरा वर्कलोड बढ़ गया तो ही हैड टू डिवोट मोर टाइम, वहाँ उसको टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स बी इंक्रीज्ड, टू विच कुमार एंड कविता एग्रीड, कुमार और कविता ने एग्री भी किया और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना कर दिया भाई, सबका 1:2:1। ठीक है, गुप्ता को मतलब आप 2/4 देंगे, है ना, और पहले कितना था इनका,
कुमार गुप्ता एंड कविता का जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो इक्वल ही था। डन। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। डन। तो देखो अगर गुडविल की वैल्यू निकाल दूं मैं पहले, टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू, तो आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं ये, और इसमें एक लॉस भी है, ये भी याद रखना। तो इन 5 साल के प्रॉफिट को अगर हम जोड़ दें और ये लॉस माइनस करना है, देखो ये भी ध्यान रखना, तो कितना आता है ये टोटल करके, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 प्लस 2,20,000 माइनस 33,000, ये आता है जी 18 लाख रुपए। 5 साल का जो टोटल है प्रॉफिट ऐड करके लॉस माइनस करके कितना आता है, 18 लाख, डिवाइडेड बाय 5 कर लो। एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना भाई आपको। मैं एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेता हूँ, देखो 4 और 4 8,80,000 तो एक हो गया, 7,33,000 एक हो गया, प्लस 220 एक हो गया, माइनस कर रहे हैं उसमें से 33, ठीक है 18 लाख ही आता है भाई, डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है ये, 3,60,000। ये 5 साल का एवरेज आ गया। गुडविल कैसे निकालनी थी, कितने ईयर्स के बेस पे, ये निकालनी थी भाई एट 2 years परचेज, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,20,000। तो 7,20,000 तो ना टोटल फॉर्म की गुडविल आ गई भाई, टोटल फॉर्म गुडविल 7,20,000 रुपये। अब इसको क्या करेंगे, जितना शेयर पार्टनर्स लोगों ने गेन किया होगा, गेंड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गेंड शेयर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं भाई। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर कैसे निकालते थे, आप निकाल लो। क्या करते थे हम लोग, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। और कौन कौन थे ये पार्टनर्स, ये पार्टनर थे भाई 3 थे ना, कुमार गुप्ता एंड कविता। हाँ, कुमार गुप्ता एंड कविता पहले इक्वल थे, फिर 1-to-1 हो गया। कुमार गुप्ता एंड कविता पहले तो इक्वल थे ये। ओल्ड शेयर तो क्या था इनका, ओल्ड शेयर था भाई 1/3, 1/3 एंड 1/3। नया शेयर कितना है, नया शेयर कितना है, 1-to-1 मतलब 1/4, 2/4, 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो, सोल्व कर दो, कितना आता है जी एलसीएम, कितना ले लो, 12 ले लो। तो ये 4 आ गया, -3 इज इक्वल टू 1/12। अगेन एलसीएम 12 ले लो, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/12, बट इस बार माइनस का है, याद रखना माइनस का है मतलब इसने गेन किया, गेनिंग शेयर है इसका ये, ठीक है। थर्ड की भी बात कर लेते हैं, 1/3 माइनस 1/4, 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। तो देखो अगर आप चेक करोगे तो 1/12 प्लस 1/12 तो इज इक्वल टू 2/12 ही आएगा। तो इसका मतलब 2/12 ये तो गेन कर रहा है गुप्ता, तो कुमार और कविता को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना 1/12 एंड 1/12। तो 2/12 निकाल लो पूरी फर्म की गुडविल का कितना बनता है, गेन शेयर कितना, देखो ये रब कर देता हूँ, गेन शेयर कितना बन रहा है 2/12, तो 2/12 कैलकुलेट कर लो पहले तो इसका, ये आता है जी आपका 1,20,000 रुपये। अब ये 1,20,000 रुपये देखो गुप्ता को तो मिलेंगे, क्योंकि गुप्ता ने क्या किया, गेन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना भाई, ठीक है। तो गुप्ता को तो करेंगे डेबिट, गेन कर रहा है क्योंकि ये, और कुमार एंड कविता को क्या करें, क्रेडिट, कितने से, 1,20,000 को 1/12, 1/12 का मतलब 1:1 हो गया, तो 60,000 तो कौन देगा, किसको मिलेगा, सॉरी 60,000 किसको मिलेगा, कुमार को, 60,000 किसको मिलेगा, कविता को, और देगा कौन, गुप्ता, है ना। तो एक जर्नल एंट्री कर देंगे, लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अगर एडजस्ट करना है तो देखो नीचे एंट्री यही दी है, कुछ छोड़ दी है, ये रहा, देगा कौन, गुप्ता, तो गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल टू कविताज कैपिटल 60 60 120, दैट्स इट। ये था जी ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो देखो अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब
कहते हैं अगर बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट रेज कर रखा है, बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या करना है, तो पुरानी गुडविल को आपको राइट ऑफ कर देना है भाई, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट के उसको खत्म कर देना है हमेशा। अब अगेन देखो दो चीजें होंगी, कैपिटल फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग है ना। देखो अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग वाला है तो फिर तो क्या करेंगे आप, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशो में, है ना। और अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड वाली है तो उसमें कैपिटल के बदले करंट अकाउंट वर्ड यूज कर लेना, और क्या करोगे, लाइक तीन पार्टनर है तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा ना भाई, वहाँ एसेट साइड में दिया होगा, तो गुडविल को हम लोग यहाँ क्रेडिट कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डन, ये करना है पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट था हमें। तो लिखा भी है देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यू ऑफ गुडविल इज मेड विच इज फॉर बिजनेस एंड इंक्लूड्स गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो क्या कहना चाह रहा है कि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि फ्रेश वैल्यूएशन तो करते ही है गुडविल का, तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, खत्म करो उसको, राइट। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है, एक मिनट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो मतलब ओल्ड रेशियो तो क्या था इनका 5:3:2, और नया रेशो क्या रहेगा, नया रेशो क्या रहेगा, वो रहेगा इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 90,000 रुपए है। कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव केसेस व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स और व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹60,000। तो ये 60,000 जो है ना, ये ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है वो, कि बुक्स में पुरानी गुडविल भी पड़ी हुई है। डन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है भाई, सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है, कर लेते हैं ये लोग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप 1, स्टेप वाइज बता देता हूँ ये लोग, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग पब्लिक गेनिंग शेयर, ठीक है। कितने पार्टनर थे, चेक करो, ये पार्टनर थे भाई ए बी सी 3, जिनका पुराना शेयर था 532, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी एंड सी, है ना, ए बी एंड सी। 532 मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10। और नया रेशो क्या बताया था इन्होंने, इक्वली शेयर करेंगे जी, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकाल देते हैं, एलसीएम ले लें, कितना ले लूँ बताओ एलसीएम, 30 ले लूँ, तो ये हो जाएगा जी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30। सेकेंड वन अगेन एलसीएम 30 ले लूँ, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 1/30। नेक्स्ट 30 एलसीएम है, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 4/30। देखो माइनस का 1/30 प्लस माइनस का 4/30, ये दोनों मिला के 5/30 तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5/30 है ए का, इसने तो सेक्रीफाइस किया ए ने तो, और गेन किसने किया, इन दोनों ने। तो बी और सी गुडविल के पैसे देंगे किसको, ए को। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग ही तो करते हो। और कितना निकालू, देखो गेनिंग तो कितना है, -1/30 एंड -4/30, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5/30 हो जाएगा। गुडविल की वैल्यू देखो कितनी है, जरा देखना एक बार क्वेश्चन में, ओल्ड गुडविल नहीं देखनी है, नए वाली गुडविल देखनी है। ओल्ड गुडविल है जी, न्यू गुडविल है जी 90,000, है ना। तो 90,000 का अब मैं कितना कैलकुलेट कर लूँ भाई, 90,000 का गेन्ड शेयर कितना है टोटल, 5/30, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, ये हो जाएगा 3,000 इंटू 5 15,000 हो जाएगा, है ना, 15,000 हो जाएगा। तो ये 15,000 रुपये कौन किसको मिलेंगे,
ये मिलेंगे तो देखो इसको ए को, और देगा कौन, बी और सी। किस रेशो में, 1:4 की रेशो। तो अगर हम इसको 1:4 में बांट दें, 1/5 4/5, तो कितना कितना देंगे ये लोग, 3000 और 12000। और एंट्री क्या करते हो भाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेन किस किस ने किया, बी और सी ने। तो बी को भी डेबिट करो, सी को भी डेबिट करो। ये लो जी, केस 1 आ गया ना। हाँ, केस 1। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 से, ये 3000 है भाई। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12000 से, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 15000 से। ये जीरो थोड़ा सा गड़बड़ आ गई यहाँ। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ये तो था केस 1। अब हम केस 2 पे आ गए। केस 2 में क्या कहना चाहता है वो, कि अगर फॉर्म में पुरानी गुडविल भी दी हुई थी 60,000, तो सबसे पहला काम तो क्या किया जाए, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो। कर देते हैं जी, चलो। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 5/10, 3/10, 2/10, एक एक जीरो लगा लेना है ना। ठीक है जी, टू गुडविल अकाउंट। तो 60,000 रुपये की जो ओल्ड गुडविल थी, ये तो पूरी क्या हो गई, अब राइट ऑफ हो गई। अब उसके बाद नई गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। उसके बाद नई गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। नई गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करोगे, जो ऊपर किया वही तो सेम टू सेम चलेगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो बी डेबिट, सी डेबिट टू ए, वही वाली सेम टू सेम ट्रीटमेंट रहेगा। लो, बी डेबिट, सी डेबिट टू ए, ये लो। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एक जीरो लगा लेना, ये गड़बड़ हो रही है जीरो की यहाँ। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 से, ये हो गया। लो, ठीक है। ठीक है जी। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, कि जब जब पीएसआर में चेंज होगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। उसके बाद हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे चैनल सी एस अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस।